हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी F बराबर एम ए, न्यूटन का द्वितीय नियम। ठीक है, उसको फॉर्मूला प्रूव करेंगे F बराबर एम ए। और उससे पहले आपको ये बता दें, मेरी वीडियो इस वजह से लेट आ रही है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है शो टाइम अपलोड करने का। ठीक है, तो इसका आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी F बराबर एम ए प्रूव करेंगे। सबसे पहले ये जान लो, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु कैपिटल V वेग से गतिमान है, जिस पर लगने वाला बल कैपिटल F है तथा जिसका संवेग कैपिटल V है। ठीक है, तो P बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, वी हैव नो दैट, हम जानते हैं कि P बराबर mv। P बराबर क्या होता है? mv। ये वेक्टर P वेक्टर V, P बराबर mv होता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ लिखोगे दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन पर। ठीक है, देखो t के सापेक्ष ये हो जाएगा d बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है ना, ये वेक्टर p बराबर d बाई डी टी इंटू ये देखो m v, वेक्टर m इंटू वेक्टर v हो जाएगा। ठीक है, ये देखो d वेक्टर p अपॉन डी टी बराबर देखो ये हो जाएगा d m वेक्टर v अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो d वेक्टर p ये हो जाएगा d अपॉन d वेक्टर p अपॉन डी टी बराबर देखो इसको लिखोगे m इंटू d वेक्टर v अपॉन डी टी। ऐसे लिख सकते हो क्योंकि इसका जब गुणा करोगे तो फिर से यही आ जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों का तो फिर से यही आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो ये d ये हो गया ना, आगे यहाँ देखो a बराबर होता है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, यानी कि संवेग में वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है ना, ये हो गया क्या? वेग, और ये क्या हो गया? समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर ये क्या कहलाती है? त्वरण। तो a लिख सकते हैं, यहाँ देखो d वेक्टर p अपॉन डी टी बराबर m इंटू यहाँ क्या लिख लोगे? a। ठीक है, ये हो गया d वेक्टर p अपॉन डी टी बराबर ये हो जाएगा f, ये क्या हो गया? m a। ठीक है, ये मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे इसको इरेज करते हैं। देखो हम लोगों ने क्या फाइंड किया? d वेक्टर p अपॉन डी टी बराबर m a, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, और न्यूटन का दूसरा नियम जो है वो F समानुपाती किसके है? संवेग में परिवर्तन के, संवेग में परिवर्तन के। ये देखो संवेग परिवर्तन P क्या है? संवेग है। ठीक है, T क्या है? समय, M क्या है? मास यानी द्रव्यमान, A एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, F क्या है? बल है, फोर्स। ठीक है ना, देखो F प्रोपोर्शनल टू किसके? संवेग में परिवर्तन के। तो यहाँ पर देखो P अपॉन टी हो जाएगा, P अपॉन टी मतलब कि ये क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि F समानुपाती संवेग में परिवर्तन। देखो ये हो जाएगा F बराबर F समानुपाती ma। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे समानुपात का निशान हटाओ, प्रोपोर्शन का, तो क्या लगाओगे? इक्वल, और यहाँ k एक नियतांक जोड़ जाता है। ठीक है ना, ये क्या हो गया? k एक नियतांक। यहाँ लिखो जहां, आगे लिखोगे जहां k एक नियतांक है, मतलब कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, नियतांक है जिसका मान 1 है। जिसका मान क्या है? 1 है। देखो F बराबर हो जाएगा K, मतलब K का मान 1 रख दो, गुणे MA। आगे देखो F बराबर हो जाएगा MA। ठीक है, ये क्या हुआ? प्रूव हो गया। ये पहले तरीके से प्रूव हो गया। अब इसके बाद दूसरा तरीका जानो, इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको इरेज करते हैं।
आगे दूसरा तरीका जानो, होता है F बराबर P2 माइनस P1 अपॉन T। ठीक है, यहाँ P2 और P1 क्या है, संवेग है। ठीक है ना। देखो F बराबर P2 का, देखो P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है mv। अभी हमने बताया P बराबर क्या होता है mv। P क्या है, संवेग, m क्या है, द्रव्यमान मास, v क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग। ठीक है, यहाँ लिखोगे mv माइनस mu। ठीक है, अपॉन क्या, t। तो v क्या है, v क्या है, अंतिम वेग, अंतिम वेग इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, आगे देखो F बराबर हो जाएगा, देखो m यहाँ है, m यहाँ है, m क्या कर लो, कॉमन ले लो, m क्या कर लो, कॉमन ले लो। ठीक है, देखो क्या हुआ, v माइनस यू अपॉन टी, ये तो बचा। देखो m दोनों जगह है, दोनों जगह से क्या हुआ, कॉमन। कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। ठीक है, देखो F बराबर क्या आ गया, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। और वी हैव नो दैट, हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, m माइनस, सॉरी हमने इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था v बराबर u प्लस at का ना। उससे जो स्टार्टिंग किया था वो था a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। ऐसे भी जान जाओ जनरल, a बराबर हो जाएगा v। देखो ये किसमें है, u इधर किसमें है, इसको बोलते हैं RHS, इसको बोलते हैं LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड सॉरी राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये v u होगा कन्वर्ट इनटू राइट हैंड साइड, सो साइन चेंज, u इधर आओ, u इधर लाओ, किसमें हो गया, माइनस में। अब देखो यहाँ क्या बचा, 80 बचा। देखो a बराबर हो जाएगा, a यहाँ रोक लो। ठीक है ना, v माइनस यू, a इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, इक्वल में इधर आता है तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई की चेंजिंग डिवीजन से होती है, डिवाइड से। ठीक है, और प्लस की चेंजिंग माइनस से, माइनस की चेंजिंग प्लस से। ठीक है, और मल्टीप्लाई की चेंजिंग किससे होती है, डिवाइड से। देखो a इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा किसमें, सॉरी t इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा किसमें, डिवाइड में। ठीक है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ लिखोगे f बराबर m इंटू, देखो a क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पर लिख लोगे a, देखो f बराबर क्या हो गया, m a। ठीक है, ये दूसरे तरीके से क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। यानी कि ये न्यूटन का जो है दूसरा नियम है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।